हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोहार झारखंड स्टडी पे। दोस्तों आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। 70 क्वेश्चन में से आप कितना राइट करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने जीवाणु का पता लगाया था? तो सर्वप्रथम किसने जीवाणु का पता लगाया था? तो लुवेनहॉक। ऑप्शन ए आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, टोटल 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणों का निर्माण किस में होता है? लाल रक्त कणों का निर्माण किस में होता है दोस्तों? आपका सही जो स्थिति में जवाब नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी। जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है? जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है? तो जिंक, तांबा, निकल कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जिंक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकॉस्टिक विज्ञान है, एकॉस्टिक विज्ञान है तो क्या है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकॉस्टिक ध्वनि से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो ये आपका सही जवाब जाएगा मृग तृष्णा बनने का पूर्व आंतरिक प्रावर्तन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो किससे किया जाता है? उबालकर, वाष्पन द्वारा, छानकर, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा छानकर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, छानकर किया जाता है। ठीक है, बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में क्या होती है दोस्तों? मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। आपका सही जवाब जाएगा बायोगैस में जो है मीथेन होती है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेन होता है बायोगैस में। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आपका सही जवाब जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 100% सही है। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है? तो ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा किससे संबंधित है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा आँख से। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? वर्षा की बूंदें जो गोल होती है वो क्या कारण है दोस्तों? तो आपका सही जवाब जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी का जो है मुख्य घटक कौन सा है? ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ब्यूटेन। ऑप्शन ए आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। ऑप्शन आप सी आपका करेक्ट होगा। रैबीज के टीके की खोज किसने की थी? रैबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कॉच, रोनाल्ड रोस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस पास्चर ने किया था रैबीज टीके का खोज, लुइस पास्चर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों क्वार्ट्ज का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही जवाब जाएगा सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 डिग्री होगा। यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जाता है? यकृत में है दोस्तों कौन सा विटामिन संचित किया जाता है? तो विटामिन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, विटामिन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यकृत में विटामिन ए रहता है। ठीक है, माइका अवरक क्या है? माइका अवरक क्या है? विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो माइका जो है क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत का कुचालक है। ठीक है, माइका विद्युत का कुचालक है। चेचक नाम बीमारी किसके कारण से होती है? चेचक जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? जीवक, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो ये किससे होती है? तो आपका सही जवाब होगा विषाणु से, वायरस। ठीक है, पृष्ठ ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पृष्ठ ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हृदय, मस्तिष्क, मेरुदंड, वृक्क। तो पृष्ठ ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं? का सही जवाब जाएगा मस्तिष्क में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। रेक्टर स्केल का प्रयोग होता है, रेक्टर स्केल का प्रयोग होता है किसे होता है? भूकंप की तीव्रता मापने में। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने में होता है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? डिप्थीरिया बीमारी जो है किस अंग को प्रभावित करती है? तो गला, कान, आँख, पैर। आपका सही जवाब हो जाएगा डिप्थीरिया जो है गला को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करती है?
टाइफाइड जो है दोस्तों किस अंग को प्रभावित करती है? हृदय, आंत, यकृत, आंख। तो आपका सही जवाब जाएगा टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करती है। टेलीविजन के आविष्कार कौन थे? टेलीविजन के आविष्कार J.L. पेयर थे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्या दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है? तो दांतों और हड्डियों के लिए क्या जरूरी होता है? हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैग्नीज तो कैल्शियम जरूरी होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 100% राइट आंसर है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो आपका सही जवाब जाएगा प्रतिध्वनि जो सुनी जाती है उनके कारण, ध्वनि के परावर्तन के कारण, ठीक है, ध्वनि के परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में पीलेपन का क्या कारण है? दूध में पीलापन जो होता है दोस्तों क्या कारण है? तो कैसीन, वसा, लाइकोपीन, कैरोटीन। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा दूध में पीलेपन होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। ऑप्शन डी, ठीक है, कैरोटीन के कारण होता है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है? बैंगनी, नीला, हरा, लाल। तो लाल, लाल आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? तो आपका सही जवाब जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव को खोजा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है दोस्तों तो क्या लगता है? चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यग्रहण लगता है, ठीक है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्यग्रहण लगता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर, टेस्ला, गॉस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए वीवर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। शुष्क सेल उदाहरण है। शुष्क सेल जो है दोस्तों क्या चीज़ का उदाहरण है? प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब जाएगा शुष्क सेल जो है ऑप्शन ए प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ठीक है, प्राथमिक सेल। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है? वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, या वास्तविक तथा उल्टा, अवास्तविक तथा सीधा। आपका सही जवाब हो जाएगा रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह क्या है? यूरिया को हमेशा खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह क्या है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो नाइट्रोजन का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तरंगें यात्रा नहीं करती है, किस में यात्रा नहीं करती है? ठोस में, जल में, निर्वात में, लोहे में। तो ध्वनि की तरंगें जो है दोस्तों निर्वात में यात्रा नहीं करती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तरंगें निर्वात में यात्रा नहीं करती है। एक बेरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बेरल में कितने लीटर होते हैं? 159, 160, 162, 200। 159, एक बेरल में 159 होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ठीक है। दिया स्लाइक माचिस की शीश में क्या होता है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, पीला फास्फोरस, उपयुक्त सभी। तो दिया सलाई में दोस्तों क्या होती है? तो लाल फास्फोरस होती है, ठीक है। दिया सलाई के शीश में क्या होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल फास्फोरस माचिस में होती है, ठीक है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है दोस्तों? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन। आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2, 4, 3, 1। तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2, 4, 3, 1, 2 होते हैं, ठीक है। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टन, चीनान, नाइट्रोजन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? हीटर, मोटर, डायनेमो, मोमबत्ती। तो निम्न से आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डायनेमो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भूपट्टी पर कौन सी धातु बहुत मात्रा में मिलती है? तो लोहा, निकल, तांबा, एल्युमिनियम। तो पृथ्वी की जो भूपट्टी में कौन सी मिलती है? तो एल्युमिनियम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका सही जवाब जीवाणु द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। एस्बेस्टस का नाम मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ा, छोटे आंत, आँख, अमाशय का सही जवाब जाएगा। एस्बेस्टस का जो मानव में फेफड़ा में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है दोस्तों? तो प्रमस्तिष्क है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, फीवर, फिबुला, मेरुदंड। तो सबसे बड़ी हड्डी पूछा गया है दोस्तों, तो फीमर का हड्डी होता है, ठीक है।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीमर का हड्डी होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जीन का जो संश्लेषण, तो उन्हें हरगोविंद खुराना कहते हैं। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोफोन, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। तो क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोफोन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव की चौथी अवस्था दोस्तों प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, टेस्ट हॉस प्लाज्मा हो जाएगा। नाभिक के विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो नाभिक के विखंडन में जो है ट्रिगर क्या होता है? तो आपका सही जवाब जाएगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन टेस्ट के रूप में इसका आंसर आप लोगों